हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल कर दिया था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए क्या होता है, बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। बिंदु संरेखी हो तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो इसके लिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। तो 1/2 x1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान है k प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है k, y1 का मान है कितना माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 का मान है कितना 3 और y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2 और y2 का मान है -1 बराबर 0। इसको देख लेते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। 7 - 1 प्लस 5k प्लस 2 प्लस 3 - 2 - 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर कितना आता है 1/2 1 माइनस k प्लस 5k प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 बराबर 0। अब 1/2 इससे गुणा हो जाएगा 1 माइनस k प्लस ये 5k प्लस 10 माइनस 9 बराबर 0 गुणे 1/2 बराबर ये हो जाएगा 0 1। अब ये हो जाएगा, ये 7 है तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, 7 माइनस 7k, 7 गुणा है तो 7 माइनस 7k तो ये हो जाएगा ये। आप k के एक तरफ कर लीजिए तो 7k प्लस 5k हो जाएगा -2k और 10 और 7 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब 1/2 इंटू 0 0 इम्प्लाइड दैट कितना हो जाएगा माइनस, ये इम्प्लाइड दैट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि त्रिभुज ABC का मान 0 के बराबर है। इम्प्लाइड दैट -2k बराबर -8 तो k बराबर 8/2 बराबर 4 इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आ जाती है। इसी तरह से दूसरे का ये पहला था और दूसरे का दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा कितना है सवाल में देखते हैं, सवाल में देखते हैं, ये है 6 0। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 8 1 k - 4 ये दिया है, 8 1 k - 4 2 - 5 तो यहाँ लिख देते हैं 8 1 और ये है 8 1 के बाद है k - 4, यहाँ लिख देते हैं k - 4 और यहाँ पर लिख देते हैं k - 4 है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 - 5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 8 1 माइनस से 8 1 k - 4 2 - 5 तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि चूंकि बिंदु संरेखी है, चूंकि बिंदु संरेखी है, बिंदु आपका संरेखी है, चूंकि बिंदु संरेखीय है या संरेखीय है, कुछ भी लिख दीजिए, संरेखीय है
अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। अब सबका मान रख दीजिए 1/2। x1 का मान देखिए, ये x1 का मान है 1/2। x1 का मान है कितना, 8। x1 का मान 8 है और x1 y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है -4 और y3 का मान है माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5। और x2 का मान कितना है, x2 का मान है k और y3 का मान कितना है, y3 का मान है -5 और y1 का मान है, y1 का मान है आपका -1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान कितना है, y1 का मान है आपका 1 और y2 का मान है आपका -+4। ये ब्रैकेट बंद हो गया। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, पहला है, दूसरा है। अब इसको चेक कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 8 4 माइनस 4 प्लस 5 प्लस के माइनस 5 -1 प्लस 2 1 प्लस के बराबर 1 प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं, ये बराबर 0 होगा और ये भी बराबर हो जाएगा 0 के। इम्प्लाई दैट 1/2, अब 1/2 ऐसे रहने देंगे, उधर ले जाएंगे 8, 4 में से 5 जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस के और माइनस हो जाएगा कितना, ये माइनस हो जाएगा ये 6 प्लस 2 हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 0। हाफ को 0 से गुणा करेंगे 0। इम्प्लाई दैट 8 प्लस यहाँ -6 है तो 8 माइनस 6 के प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। अभी इम्प्लाई दैट हो जाएगा 8 10 8 18 माइनस 6 के बराबर 0। 18 माइनस 6 के बराबर 0। 18 माइनस 6 के, तो इम्प्लाई दैट इधर ले जाओ -6 के बराबर हो जाएगा -18, तो के बराबर हो जाएगा 18/6 बराबर हो जाएगा 3। तो के की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पर के की वैल्यू निकल आई 3 निकल आई। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, तीसरा कहता है कि शीर्षों 01, 21 और 03 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दी हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, बहुत आराम से समझ लीजिए। ये त्रिभुज दिया हुआ है आपका, ये त्रिभुज दिया हुआ है आपका, देख लीजिए आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। ए के निर्देशांक दिए हुए 0 -1 और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और 1 दिए हुए हैं। सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 0 और 3 दिए हुए हैं। उनके मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए, तो ये कर लीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए, मध्य बिंदु को मिला दीजिए। हमने मध्य बिंदु को मिला दिया, ठीक है, मध्य बिंदु को हमने मिला दिया। अब जब मध्य बिंदु का मिला दिया तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक इसको मान लेंगे D, इसको मान लेंगे E, इसको मान लेंगे F। तो मध्य बिंदु D का निर्देशांक, D का निर्देशांक निकाल लेंगे। सबसे पहले D का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 + 2/2, यानी ये हो जाएगा D का निर्देशांक 0 + 2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, 1 - 1/2
तो डी के निर्देशांक हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो इसका निर्देशांक हो गया किसका, 1 और 0। हमने आराम से निकाल लिया बिना सॉल्व किए, जबानी सॉल्व कर लिया हमने। x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब निकाल लेंगे ई के निर्देशांक, ई का निर्देशांक निकाल लेंगे। ई का निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे, ई का निर्देशांक भी बहुत आसान है। कैसे निकाल लेंगे ई का निर्देशांक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 0 बटा 2, 0 + 0 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, यानी 0 + 0 बटा 2। ये हो जाएगा y1 - 1 + 3 बटा 2। तो 0 + 0 यानी 0 बटा 2 यानी 0, और 3 में से जाएगा 2 बटा 1 यानी 1, तो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1। इसी तरह से किसके निर्देशांक निकाल लेंगे, f के निर्देशांक निकाल लेंगे। f का निर्देशांक कितना हो जाएगा, f का निर्देशांक कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा कितना, 2 + 0 बटा 2, 2 + 0 बटा 2 और 1 + 3 बटा 2। तो 2 + 0 बटा 2 यानी 2 बटा 2 यानी 1, और 4 बटा 2 माने 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इसके निर्देशांक आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका निकाल लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x1 x2 x3 y1 - y2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये x1 दिया है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखते जाइए, रखते जाइए मान। 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान है 0। x1 का मान हमने रख दिया, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, x1 का मान है यहाँ पर 0। 1/2 0, x1 का मान है 0। y2 का मान कितना है 1, y2 का मान है 1, y2 - y3 का मान है 3, तो रख दिया 3। और अब लग दिया x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2, और y3 का मान कितना है, y3 का मान है 3। y1 का मान कितना है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान थे 0, और y1 का मान कितना है, y1 का मान है -1, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है -1। तो ये हो जाएगा, इस तरह से बंद हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये चूंकि 0 से पूरा गुणा है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी 0 से गुणा है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, थोड़ा से नीचे हो गया था, मैंने मान रख दिया इसके हिसाब से 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। अब ये त्रिभुज की सहायता से जो हमने त्रिभुज बना रखी है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का हमने मान रख दिया सबका, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आता 1/2 × 8 = 4 आ गया। इसका आ गया 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक आ गया। अब निकालें त्रिभुज, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। DEF का क्षेत्रफल, DEF का
क्षेत्रफल। अब डी एफ आप फिर से बना लीजिए यहाँ पर, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर डी एफ पर फिर से बना लेते हैं, डी बना लिया हमने, ई बना लिया हमने और एफ बना लिया। यहाँ पर बना लिया फिर से डी, ई और एफ। अब सबका मान रख दीजिए। डी का मान कितना है? डी का मान है 10, तो इसको लग दिया 10। ई का मान कितना है? ई का मान है 01, तो 01 रख दिया। और एफ का मान कितना है? एफ का मान है 12, तो इसको लिख दिया हमने 12। इसकी सहायता से सबका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जब इसकी सहायता से सबका मान ज्ञात कर लिया तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद y3 आ जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबका मान रख दीजिए फटाफट। 1/2 x1 का मान कितना है? ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है। तो x1 का मान कितना है? 1। y2 का मान कितना है? y2 का मान है 1। y2 माइनस y3 का मान है माइनस, यहाँ -2 हो जाएगा। प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान है आपका 0। x2 का मान 0 है। y3 का मान कितना है? y3 का मान 2 है। y1 का मान है आपका 0, ठीक है। प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान है 1, तो x3 का मान रख दिया हमने 1। y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 1, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1। 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 1/2 -1 हो जाएगा, तो -1। अब यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है? x1 फिर से इसको देख लीजिए। x1 का मान 1 हो गया, 1। और y2 का मान है 1, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है 2, तो -2 हो गया। और ये 0 हो जाएगा। इसका मान है x3 का मान है कितना? 1। x3 का मान है 1 और y1 का मान है 0 और y2 का मान है -1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो -2 4 वर्ग इकाई आ जाएगी और ये हो जाएगा आपका 1 + 1, तो हो जाएगा आपका ये 2 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ तो नहीं है। 1 0 1 2 -1। y2 कितना है? y2 कितना है? y2 है 1 माइनस y2 कितना है? ये d है आपका, d जो है 1 0 है, 0 1 है और 1 2 है। d कितना है? 0 1 है, 1 0 है। ये जो e का मान निकला है, यहाँ पर जरा हम फिर से गौर करते हैं। जो e का मान निकला है वो कितना मान निकला है? e का मान हम देखते हैं। e का मान कैसे निकाला हमने? e का मान 0 + 0/2। e का मान कितना निकालेगा? 0 + 0/2 -1 + 3/2, तो 0 1 आ जाएगा। x1 + x2/2, तो 0, ये माइनस आ जाएगा। -2 बटे -2 बराबर -1 हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं आता है, इसलिए इसको 1 ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसको 1 माना जाएगा। अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अनुपात अगर हम ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा 4:1।
यानी इसमें सॉरी ABC का मान कितना है, ABC का मान कितना आया है, ABC का मान कितना आया है, 4 वर्ग आया है। ABC अनुपात DEF, ABC अनुपात अगर छोटे से बड़े के अनुपात में निकालेंगे तो ऐसा निकाल लेंगे, छोटे से बड़े के अनुपात में निकालेंगे तो हम निकालेंगे DEF बटा ABC, ये DF बराबर ABC यानी 1/4 यानी 1:4 के अनुपात में ये होगा। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो उसको हमने धनात्मक मान लिया और धनात्मक मान के इसका मान निकाल दिया और इस तरह से इसका उत्तर आ गया। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में है चौथा सवाल देख लीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए चौथा सवाल जो है अगले वीडियो में हम बनाएंगे। अगर चैनल आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि जो लड़के नए जुड़ रहे हैं या जो लड़कियां नहीं जुड़ रही हैं या जो पढ़ना चाहते हैं इससे संबंधित नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।